इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। छठी सखी ने कहा, सखी भगवान ब्रह्मा ने हम लोगों के भाग्य में हमारे द्वारा किए सत्कर्मों का कुछ भी तत्व इकट्ठा किया होगा तो समझ लो ये सांवले वाले से ही श्री जी का ब्याह होगा। क्यों? हम सबके सौभाग्य से। सखी की निष्ठा है वो। सातवीं बोली, सखी कहती तो जो तुम हो ना अच्छा वही है, परंतु बताओ ये कितने कोमल हैं। शिव जी का पिनाक कितना कठोर है। इस कठोर पिनाक को ये तोड़ेंगे कैसे, प्रत्यंचा दबाकर चढ़ाएंगे कैसे, यही असमंजस है। आठवीं बोली, कोई असमंजस नहीं है। देखो भैया, काम कोई असंभव नहीं है। हमारी करने की निष्ठा होनी चाहिए, हमारी विश्वास में दृढ़ता होनी चाहिए। सर आप जरा विचार करिए, 1.25 अरब भारतीयों के बीच में चलते चलाते रुपये को बंद करना सरल काम था क्या? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? असफल हुआ, सफल हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, ये तो गया समुंदर में। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा तो हुआ तो किसके लिए हुआ? तो देशवासियों के लिए हुआ। असंभव क्या है? ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। ठान लो, जो निर्णय करो, निर्णय कहने के पहले विचार कर लो। सिद्धांत है महाभारत जी का, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाः, प्रारभ्य च उत्तमजना न परित्यजन्ति। किसी भी श्रेष्ठतम कार्य को करने के पहले नीच व्यक्ति समस्या सामने रखकर प्रारंभ ही नहीं करता। अरे भैया बड़ा सर दर्द है, छोड़ो छोड़ो। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे। उत्तम मध्यम निम्न। मध्यम काम प्रारंभ हो गया, अरे बड़ा खोखट है, बड़ा टेंशन है, बंद करो बंद करो बंद करो, मैं तनाव में रहता हूं। लेकिन विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाः, प्रारभ्य च उत्तमजना न परित्यजन्ति। उत्तम पुरुष कार्य प्रारंभ करने के पहले सोच लेता है। विघ्नों के बार बार भी आने पर कार्य बंद तब तक नहीं करता जब तक पूर्णाहुति न हो जाए। ये रामचरित्र। गर्मी में गर्म रहिए, जाड़े में ठंडे रहिए, बरसात में रस में रहिए, सभी ऋतुओं का आदर करिए।
शरद, शिशिर, बसंत, हेमंत सब ऋतुएं परमात्मा ने बनाया है। उदासीन न रहिए, रस में रहिए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना, हर हाल। 8वीं सखी बोली, चिंता न करो, ये देखने में छोटे लगते हैं, इनका बड़ा प्रभाव है। इन्हीं के चरण रज के स्पर्श से तो अहल्या जी का उद्धार हो गया। शिव जी के धनुष को तोड़े बिना ये रहेंगे? जिस भगवान ने सियाजू को रचा है, उसी भगवान ने सांवले सरकार को भी रचा है। विश्वास रख। उस सखी की बात सुनकर सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। और मेरी आपसे प्रार्थना है, भक्ति पथ में कभी निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। थिंक पॉजिटिवली ऑलवेज। होगा कि नहीं होगा, ये भक्ति में बाधक है। अवश्य होगा। आपने रम खुदैया की कहानी सुनी होगी, मैं सुनाऊंगा नहीं, परसों सुना दूंगा। रम खुदैया की कहानी जग प्रसिद्ध है। विश्वास। सखी कहती है, ए, इनका मुख ठीक से दर्शन हो जाता हो। आहा। सखी ने उपाय कहा, लाओ पूजा की डलिया लाओ। हमारे देश में परंपरा है सरकार की झांकी पर पुष्प वृष्टि करने की। हियहर सहि बर सहि सुमन, सुमुख सुलोचन जाए जहां जहां बंधु दो, जहां जहां भैया जाते धनुष यज्ञ स्थल का दर्शन कराकर सखाओं को भगवान ने प्रेम देकर विदा किया। गुरु शरण में आए, प्रणाम किए, क्या क्या दर्शन किए सब गुरु जी से बताए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। बच्चों को इतना निर्मल रखिए, हर बात आपसे शेयर कर सके, कह सके। भय बस नहीं, प्रेम बस। आए आए। संध्या काल संध्या वंदन की आज्ञा हुई। संध्या वंदन करके भैया प्रभु जी आए। बयारू आरती भोजन विश्राम। मुनिवर शयन लगे शयन में गए। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु चरण सेवा करने लगे। गुरुदेव के बार बार कहने पर शयन करिए। प्रभु शयन में गए। लक्ष्मण जी ठाकुर की चरण सेवा करने लगे। प्रभु ने जब बार बार कहा भैया आप भी सोइए,
लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को हृदय पर पधरा लिए। चापत चरण लखन और लाए, सरल सप्रेम परम सच पाए। धीरे धीरे चरणों को हृदय पर पधराकर ऐसे ऐसे मीठा मीठा दबाते हुए जिससे परमात्मा शयन कर जाए। चरण सेवा भी सबके बस का नहीं है साहब। कई लोग तो 12 नोचते थे, जिसको अभ्यास नहीं है वो सेवा भी नहीं कर सकता, बहुत कठिन। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा भगवान की हो, पशु की हो, जीव की हो, बच्चे की हो। कई लोग बच्चों को स्नान कराते हैं तो पूरा घर बच्चे सिर पर उठा लेते हैं। काहे? इतना पीछे रगड़ देते कान की कि बच्चा डांक डांक चिल्लाता कि दोबारा कोई नहवाने को न कहे। और बच्चों को कैसे नहलाना? तो जैसे भगवान का अर्चा विग्रह स्नान कराते हैं, बड़ी मधुरता से है? जो श्रद्धा से सेवा करता है तो उसकी श्रद्धा की सेवा से सेव्य सेवक दोनों को आनंद मिलता है। प्यार से सेवा। छोटी छोटी बातें हैं वो, क्या पक्ष है। अब जब मुर्गे ने आवाज दी तो उठे लखन निस्विगत सुन, अरुण शिखा धुन का गुरु जित पहले जगतपति जागे लखन जी जागे नहीं, लखन जी उठे। क्यों? बैठे बैठे सेवा में रत थे, उठे, बैठे से उठे। गुरु जी सोए थे तो जगे, उनसे पहले प्रभु जग गए। जागे राम इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।